विपक्षी दल एकजुट होकर के बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, खुद एनडीए की भी। देखिए, बेंगलुरु में विपक्षी नेता मैराथन मंथन के लिए बैठ चुके हैं, तो दिल्ली में भी बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की जवाबी तैयारी पूरी है। पूरे देश की निगाहें बेंगलुरु पर है और साथ ही दिल्ली पर भी टिकी हुई है। और TV9 भारतवर्ष हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। और ये सिलसिला पूरे दिन इसी तरह से जारी रहेगा। हमारी व्यापक कवरेज जारी रहेगी। आप दोनों जगहों से आने वाली हर अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर देख पाएंगे। साथ ही तमाम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, यानी लगातार राजनीति के तमाम दिग्गज, तमाम बड़े चेहरे भी TV9 भारतवर्ष पर ही आपको दिखेंगे। सवाल यही है, 2024 का चुनाव मोदी या फिर कोई और? इसी सवाल पर हो रहा है मंथन और दोनों ही खेमे अपना अपना दमखम दिखाने की तैयारी में हैं। आज जब दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि इनके पास स्ट्रेंथ क्या क्या है। जी हाँ, जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर बीजेपी वर्सेस विपक्ष की जो बैठक है उसमें बीजेपी के पास ताकत क्या है, क्यों ज्यादा मजबूत नजर आ रही है इस वक्त बीजेपी। एक एक करके पॉइंट वाइज देखिए, स्क्रीन पर है। सबसे पहले, जीत का मोमेंटम है बीजेपी के पास, पीएम का चेहरा है, विकास की रफ्तार है, करप्शन पर वार का हथियार भी है, धर्म और राष्ट्रवाद की धार है और भारत की इमेज का दम है बीजेपी के पास। बिल्कुल, लेकिन अंजलि, विपक्ष के पास भी बहुत कुछ है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो है हालिया सफलताओं का संबल। इसके अलावा 10 साल में पैदा सवाल हैं। महंगाई बेरोजगारी का हथियार है, करप्शन पर डबल स्टैंडर्ड का नैरेटिव है, सांप्रदायिकता पर पलटवार है, देश की इमेज को लेकर उठते सवाल हैं। तो ऑपोजिशन के अपने दावे और मजबूत पक्ष जिसका बीजेपी का जिक्र किया अंजलि ने, उसके अपने अपने दावे। और आज किसके दावों में कितना दम है, इसकी एक झलक बेंगलुरु और दिल्ली में देखने को मिलेगी। बेंगलुरु में ऑपोजिशन का खेमा और दिल्ली में एनडीए का खेमा नजर आएगा। जी हाँ, सभी दोनों ही एक दूसरे को जवाब देने के लिए तैयार है बैठकों के साथ। और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि थोड़ी ही देर में बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक शुरू होने वाली है। तो एक और जहां विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में चल रही है, तो वहीं उसी बैठक का जवाब एनडीए भी दिल्ली में एक बैठक करके देने वाली है। देखिए, विपक्ष की बैठक में 26 दल शामिल हैं। सोनिया गांधी, शरद पवार, केजरीवाल इस बैठक में शामिल हैं। गठबंधन के नाम और संयोजक पर फैसला संभव है। तो आज कहा जा रहा है कि विपक्षी दल जो एकजुट हुए एक मंच पर बैठक के लिए पहुंचे हैं, इस गठबंधन का नाम क्या होगा ये आज तय हो जाएगा और साथ ही संयोजक कौन होंगे ये भी तय हो जाएगा। तो देखिए, विपक्ष के मंथन से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेंगलुरु मीटिंग की इस बीच इनसाइड स्टोरी जो निकलकर सामने आ रही है वो जरा आपको बता दें। हो क्या सकता है, यूपीए का नाम बदलने पर एक तो चर्चा हो रही है, कई नाम भी सामने आए हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी को ऐतराज नहीं है। यानी यूपीए अब नहीं रहेगा, इसका नाम दूसरा होगा। बहुत हद तक इस पर सहमति बनती हुई अंजलि हमें दिखती है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये जो नया गठबंधन होगा उसमें इंडिया जरूर ऐड होना चाहिए, ये जरूर मांग रखी गई है। और साथ ही कहा यह जा रहा है कि यूपीए का नाम बदलने पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है, ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है। विपक्ष का जो मंथन चल रहा है और उसके बाद चेयरपर्सन कांग्रेस से ही हो। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी बन सकती है, सोनिया गांधी पर सहमति लगभग तय मानी जा रही है। ये एक जरूर पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। बिल्कुल, जरूरी हो तो नीतीश संयोजक बने, यानी नीतीश कुमार इस विपक्षी दल के का जो समूह बन रहा है उसके संयोजक हो सकते हैं, कन्वीनर हो सकते हैं। हर बार सबका आना मुश्किल है, यह भी कहा जा रहा है। और अंजलि, आपकी तरफ कोऑर्डिनेशन के लिए छोटे सब ग्रुप बने, इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो अभी तक इस बैठक में क्या क्या चर्चा हुई और किन किन बातों पर मुहर लग गई है ये हम आपको पॉइंट वाइज क्लियर कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दो चीजें क्लियर हैं, सोनिया गांधी हो सकती हैं मेन लीडर, यानी कि वही सब कुछ लीड करेंगी, और संयोजक के नाम पर नीतीश कुमार का फिलहाल नाम सामने आ रहा है। इस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपको यह भी बता
दें कि चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय एक बार करा देते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी से प्रवक्ता चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय कुमार पांडे प्रवक्ता है एलजेपी-आर के और रामविलास पासवान के, और साथ ही अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ है। और बेंगलुरु से पल पल की अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज झा, उनके पास भी चलेंगे। और आनंद भी स्क्रीन पर हमारे साथ नजर आ रहे हैं, जो कि दिल्ली में जो एनडीए की बैठक होगी उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समीर बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, और बड़ी खबर विपक्ष की बैठक से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। डिनर के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भी एक प्रस्ताव रखा, गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कांग्रेस पार्टी करे, ये लालू यादव की तरफ से प्रपोजल रखा गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, इसलिए कोऑर्डिनेशन कांग्रेस पार्टी करे, समन्वय कांग्रेस पार्टी करे, ये कहा गया लालू यादव की तरफ से। यानी लालू यादव की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है।